हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो ज्योग्राफी से संबंधित है और यह ज्योग्राफी बूस्टर का 8 पार्ट है। और इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसलिए आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों के एग्जाम भी अच्छे होंगे। तो अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें और हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो की PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि भारत की कितनी कंपनियां महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। एक तो महारत्न होती हैं, दूसरी नवरत्न होती हैं और तीसरी मिनी रत्न होती हैं। तो महारत्न में प्रेजेंट टाइम में 7 कंपनियां और नवरत्न में 17 हैं। और ये जो 7 कंपनियां हैं जिनको महारत्न का दर्जा प्राप्त है, ये कौन सी हैं इनको भी जान लेते हैं। एक तो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको हम शॉर्टकट में भेल कहते हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। दूसरी है कोल इंडिया लिमिटेड। कौन सी? कोल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तीसरी है गेल, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। चौथी है इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पांचवी है एनटीपीसी। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। छठी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में। और सातवीं है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो एक को छोड़ करके, ONGC को छोड़ करके बाकी सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में है। साथ में ये भी जान लेते हैं कि महारत्न का दर्जा जो प्राप्त होता है वो किसके अकॉर्डिंग प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है। तो एक तो पहला है कि एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए कम से कम लास्ट 3 ईयर में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि एवरेज एनुअल नेट वर्थ जो है वो 15,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए लास्ट 3 ईयर में। और तीसरा है कि एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स देने के बाद जो एनुअल नेट प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए लास्ट 3 ईयर में। तो ये सभी जो कंडीशन को प्राप्त कर लेता है तो वो महारत्न का दर्जा प्राप्त कर लेता है। तो ये थी महारत्न के बारे में जानकारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है महुआ डी, जो कि बनारस में स्थित है। यहाँ पर डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण होता है और उसका नाम जो है, जहाँ पे डीजल के इंजन बनते हैं उसको बोलते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। क्या बोलते हैं? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। और एक और है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे विद्युत चलित इंजन का निर्माण होता है। महुआडी बनारस में जो है, वाराणसी में जो है, यहाँ पर आपका डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण होता है। और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर विद्युत चलित इंजन का निर्माण होता है। अभी ये हाल ही में महुआडी नाम है, ये काफी करंट में रहा क्योंकि इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके जो है बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया। महुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? बनारस रेलवे स्टेशन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है बंगलौर। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? बंगलौर में स्थित है।
और यहाँ पर जो है क्या बनते हैं, रेलवे के डिब्बे वगैरह बनते हैं। क्या बनते हैं, रेलवे के डिब्बे वगैरह बनते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मझगांव शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है मझगांव शिपयार्ड जो है वो मुंबई में स्थित है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोतों का निर्माण यहीं होता है। भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोतों का निर्माण कहाँ होता है? मझगांव शिपयार्ड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में देश के किन 4 महानगरों को जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। इन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। और इस सड़क की लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर। कितनी है? 5846 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 अप्रैल 2015। 30 अप्रैल 2015 को भारतमाला परियोजना की शुरुआत हुई। इसका शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था कि भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए भारतमाला परियोजना की शुरुआत की गई। और इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात से मिजोरम के मध्य 15 राज्यों को सड़क मार्ग से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना है। और इसके साथ ही एक थी सागरमाला परियोजना। दोनों में अंतर है। भारतमाला जो है परियोजना, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों से लगे सड़कों को जोड़ने के लिए, और सागरमाला जो परियोजना है, यह महासागरों के लिए है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किन 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2। इन राष्ट्रीय राजमार्गों को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। और यह किन शहरों के बीच में? यह अमृतसर से होते हुए दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है NH-44। प्रेजेंट टाइम में NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पहले जो था, जिसको हम कह सकते हैं पुराना नाम, वो NH-7 था, लेकिन अब जो है ये NH-44 हो गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गंगा एक्सप्रेसवे जो कि प्रस्तावित है, यह किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेटर नोएडा से बलिया। गंगा एक्सप्रेसवे को जो है कहां से कहां तक प्रस्तावित किया गया है? ग्रेटर नोएडा से बलिया। और ये दोनों कहां स्थित हैं? किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। यह 8 लेन का होगा और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। और गंगा एक्सप्रेसवे की बात हुई है तो साथ में यमुना एक्सप्रेसवे भी जो है वो इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जो कि लखनऊ से ग्रेटर नोएडा के बीच में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ए में कौन सी सुरंग स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है जवाहर सुरंग। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ए में कौन सी सुरंग स्थित है? जवाहर सुरंग स्थित है। और यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू व श्रीनगर से होते हुए उरी तक जाता है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू व श्रीनगर होते हुए उरी तक जाता है। और बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। जो अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाएगी तो राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ए में टिक करेंगे। जो अगर दर्रे की बात की जाएगी तो बनिहाल दर्रे की बात करेंगे कि बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है चेनानी नासरी सुरंग। कौन सी? चेनानी नासरी सुरंग जो है यह देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। और
यह NH44 में स्थित है। कहाँ? यह NH44 में स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर। ये एग्जाम में पूछा गया है इसकी लंबाई, तो इसलिए हमें याद रखना है इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। और यह जो है सड़क चेनानी से नासरी को जोड़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है 47A। राष्ट्रीय राजमार्ग 47A जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है? 0.6 किलोमीटर कह सकते हैं या 600 मीटर। और यह केरल के वेम्बनाड झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप में है। यह राजमार्ग कहाँ स्थित है? या केरल के वेम्बनाड झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप में स्थित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? केरल में है। और राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। घनत्व के आधार पे केरल फर्स्ट नंबर पर है और सड़क मार्ग की लंबाई में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितनी आबादी वाले सभी गांवों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 500। 500 की जनसंख्या वाले जितने भी गांव हैं उनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 12 मासी सड़कों से जोड़ना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को भारत में सर्वप्रथम मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेलगाड़ी चली थी। और इसका पूर्णतः श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। कह सकते हैं कि रेलवे व्यवस्था के फादर कौन थे भारत में? लॉर्ड डलहौजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टॉकटन और डार्लिंगटन, इन दोनों जगहों के बीच में 1825 ईस्वी में विश्व की सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1905 ईस्वी में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 ईस्वी में। और प्रेजेंट टाइम में भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर विनोद यादव। और रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 17 मंडल। भारतीय रेलवे को प्रशासनिक तौर पे या कह सकते हैं प्रशासन तथा प्रबंध की जिम्मेदारी के तौर पे 17 मंडल में बांटा गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है विवेक एक्सप्रेस। यह देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है और यह 4286 किलोमीटर 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और यह कहां से कहां तक चलती है? यह डिब्रूगढ़ जो कि असम में है वहां से लेकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है लेनिनग्राड व्लादिवोस्टोक रेल मार्ग और इसकी लंबाई है 9438 किलोमीटर। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 9438 किलोमीटर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय को खोलने की घोषणा कहाँ की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है बड़ौदरा जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ पर भारत में प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय को खोलने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला दृष्टिहीन रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैसूर रेलवे स्टेशन। देश का पहला दृष्टिहीन रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? मैसूर रेलवे स्टेशन। और अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी ये तो विवेक एक्सप्रेस है। और इसके पहले जो थे, इसके अलावा एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि सबसे तेज गति से चलने वाली पहले जो ट्रेन थी वो गतिमान एक्सप्रेस थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कौन है? वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ और किन जगहों के मध्य हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ हुआ। और यह किन दो जगहों के मध्य हुआ? इलाहाबाद से नैनी के बीच में सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेटर नोएडा में। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रेटर नोएडा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा जल मार्ग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट। और यह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में आता है। इलाहाबाद से हल्दिया तक के बीच में यह राष्ट्रीय जलमार्ग है। और यह जलमार्ग गंगा भागीरथी से लेकर के हुगली नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। कितनी है? 1620 किलोमीटर। तो ये आज के थे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज करके आप लोग यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।